हेलो, नमस्कार, हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस टैरो। होप आप लोग अपनी जर्नी में ईश्वर के गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं प्रतीक्षा करती हूँ। ओके, तो आज हम कलेक्टिव में देखेंगे कि हमें रिसीव करने में कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, एक कलेक्टिव है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और आपकी इस एनर्जी को देखिए कि कहाँ कहाँ आपको रिसीव करने में प्रॉब्लम है, क्यों आप रिसीव नहीं कर पाती। चाहे अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अबंडेंस को लेकर हो, आपके कोई जॉब को लेकर हो, क्यों आपको रिसीविंग में हमेशा दिक्कतें आती है। व्हाट इज़ द एनर्जीज ब्लॉकिंग यू टू रिसीव। ओके, माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट आर द एनर्जीज ब्लॉकिंग। जब ये आइसोलेशन कंडीशनिंग ये कार्ड दिखे तो हो सकता है आपको आपके कंडीशन माइंड की वजह से आप रिसीव नहीं कर पा रहे। आपकी सोसाइटल कंडीशन हो सकती है, आपको आपकी अपब्रिंगिंग के वजह से आप रिसीव नहीं कर पाते। ओके, सो थैंक यू सो मच। हीलिंग, सेकंड कार्ड ट्रस्ट, थर्ड कार्ड creativity, fourth moment to moment, fifth friendliness, and sixth the burden, participation, sorry, bottom of the deck. So healing, अगर आपको रिसीव करने में आपको दिक्कत है, क्योंकि एक तो आपको हार्ट चक्रा पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसीव हम हार्ट चक्रा से करते हैं। आपका हार्ट को ओपन करना पड़ेगा। अब आपकी हीलिंग हो रही है। अभी आपके ज़्यादातर ब्लॉकेजेस हार्ट रिलेटेड ज़्यादातर ब्लॉकेजेस है और आपकी हीलिंग हो रही है। आपके विजन को, आपके थर्ड आई में आपकी हीलिंग अभी ज़्यादातर थर्ड आई रिलेटेड हो रही है एंड चक्रास, मेनली मणिपुरक चक्र एंड स्वादिष्टान चक्र। आपकी मेजर हीलिंग तो आपके जो थ्रोट को हील किया जा रहा है, आपके थर्ड आई चक्रा को हील किया जा रहा है एंड ओवरऑल 7 चक्रास हीलिंग ही चल रही है। सो पर मेजर फोकस आपके पावर को रीगेन कर रहे हो, आप आपके इमोशन को रीगेन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, आपकी विजन को आप क्लियर कर रहे हो, आपके सच को आप जीने की स्टार्ट कर रहे हो। जब ये करोगे तो आपके हार्ट चक्रा में इमेंस आपको अपने हार्ट चक्र के लिए स्पेशल बैठ के कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब आपके ये सारे चक्रास ठीक हो जाएंगे, आपका ऑटोमेटिक, और ये आपकी हीलिंग हो रही है। आप क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे? क्योंकि अभी हीलिंग हो रही है, आपको आप देख नहीं पा रहे, और देखने के लिए ट्रस्ट होना ज़रूरी है। आपको क्या आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो आप इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी हीलिंग कर रहे हैं, आपकी हीलिंग हो भी रही है। क्या आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि जो आप हील कर रहे हैं उसकी मैनिफेस्टेशन होगी? क्योंकि ये आपको ट्रस्ट की तरफ रहा, बिकॉज हीलिंग इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जितना आप हील होता है करें, उतने अंदर आपको ट्रस्ट होना है कि ये हो रहा है। आपका ट्रस्ट ही नहीं है आपकी हीलिंग पे, तो आप कैसे रिसीव करोगे? अगर आप अपने अबंडेंस ब्लॉकेज के लिए हीलिंग कर रहे हैं और आपके अंदर ट्रस्ट ही नहीं है कि हील हो रहा है, अगर आप अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए हील कर रहे हैं, मिरर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, और आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी आपके सिचुएशन में ऐसी कोई चीज़ें जो बाहर चीज़ें हैं आपके कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, तो आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। भाई मैं तो हील करती जा रही हूँ और मुझे तो कुछ दिख रहा ही नहीं है। अगर आप बाहर देखोगे तो कैसे दिखेगा? दिखिए, अंदर देखिए, क्योंकि ट्रस्ट अंदर से बाहर होता है, बाहर से अंदर ट्रस्ट नहीं बिठाया जाता। बच्चे अगर बिठाने की भी कोशिश करेगा ना, टैट फिस हो जाएगा। मैंने कोशिश की थी, जब भी मैं ऐसे करती थी ना, बाहर से अपने अंदर ट्रस्ट लाना, टैट फिस हो जाता था। तो ये मैं बोल रही हूँ, आपको लिख के ले लीजिए। अगर आपको आपके अंदर ट्रस्ट बढ़ाना है, आपकी हीलिंग को देखना है, तो ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट बढ़ाना है तो खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। ट्रस्ट, बिल्ड योर ट्रस्ट फ्रॉम विद इन यू। ट्रस्ट खुद से पहली स्टार्ट होती है। अगर आप खुद आपका ट्रस्ट खुद के साथ स्ट्रांग नहीं है,
तो आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा सकते। आपको भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं होगा भैया, क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, मुझे खुद पे ट्रस्ट तो था ही नहीं, तो कहाँ से मैं अपने महादेव पे ट्रस्ट करती, कहाँ पे मैं अपनी हीलिंग पे ट्रस्ट करती, क्योंकि ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। क्योंकि जहाँ पे मेरे गुरु जेफ एंड शैल्या मेरे कोच भी बोलते, तो हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन का अगर कोई मूल मंत्र है तो ट्रस्ट करेगा। एंड तुम्हें नहीं दिखेगा फिर भी ट्रस्ट करो, तुम्हें शायद चेंजेस सडन नहीं दिखेंगे, ट्रस्ट योर हीलिंग। भगवान तुम्हें रिसीव करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप अपने हीलिंग पे ट्रस्ट नहीं कर रहे भैया, इसलिए हीलिंग नहीं हो रही, सॉरी इसलिए आपके अंदर वो चेंजेस नहीं दिख रहे, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट योर हीलिंग। ओके, सो प्लीज ट्रस्ट योर हीलिंग। एंड तीसरा कार्ड है क्रिएटिविटी। क्या आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हो, क्या आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एम्परस की एनर्जी आ रही है। द एम्परस जो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, वो कुछ भी बना सकती है भैया। द एम्प्रेस की एनर्जी वो है, वो क्यून ऑफ पेंटिकल्स भी है, वो क्यून ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, वो क्यून ऑफ वॉन्ड्स भी है, और वो क्यून ऑफ कप्स भी है। वो कुछ भी है, वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी बन सकती है, क्योंकि उसके पास वो जो क्रिएट कर सकती है ना, और कोई क्रिएट नहीं कर सकता भैया। देखो आप जो लोटस जो चंद्रमा है, तो आपका द हाईएस्ट जो पावर है वो आपकी इंट्यूशन है, और आपका ये सब कुछ आपकी विजडम को, आपकी सब कुछ जो भी हो रहा है ना, कि विजडम से कनेक्ट होने के लिए करवाया जा रहा है। तो आपके अंदर रिसीव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे भैया। इट्स ऑल अबाउट यू ट्रस्टिंग योर हीलिंग एंड ट्रस्टिंग योर क्रिएटिविटी। डू यू ट्रस्ट योर क्रिएटिविटी? आपको ऐसा लगता है कि जो आपको क्रिएटिविटी भगवान ने दी है, ये तो सबके अंदर है, इसमें कौन सी नई बात है। अगर आपको भगवान गाइड कर रहे हैं, आप कुछ, क्योंकि जो आप क्रिएट कर सकते हो ना, वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर है, या फिर आप एक डांसर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक यूट्यूब चैनल हो, या फिर आप एक गृहस्थ क्यों ना हो, जो आप क्रिएट कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता। इस पे आपको ट्रस्ट है। आपको लगता होगा कि बहुत सारे डांसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बहुत सारे डांसर्स, यानी बहुत सारे क्या बोलते हैं, गुरुज हैं, या फिर कुछ भी हो, जो भी क्षेत्र में हो आपको, अगर आप एक क्या बोलते हैं, आप एक डॉक्टर हो, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी बहुत काबिल है। तो इसमें मेरा क्या है, आप में वो है जो किसी और में है ही नहीं, क्योंकि जो आपके थ्रू भगवान को क्रिएट करना है वो आप ही कर सकते हैं। डू यू ट्रस्ट योर ओन क्रिएटिविटी? डू यू ट्रस्ट द क्रिएशन ऑफ गॉड दैट इज़ यू? क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हो? बार बार तो ये ट्रस्ट पे ही आ रहा है। ये सारा कार्ड जो स्प्रेड किया गया है, ये जो रीडिंग हो रही है, ट्रस्ट के आधारों पे है। डू यू ट्रस्ट योर ओन क्रिएटिविटी? डू यू ट्रस्ट द गॉड क्रिएशन दैट इज़ अल्टीमेटली यू? क्या आप खुद को ट्रस्ट करते हैं? क्या अपने क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट है आपको, कि आप जो क्रिएट कर सकते हैं इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप जन्नत बनाने वाले हो भैया, और आप क्या कर रहे हो? आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉमन हो, तो ये गलतफहमी है। नो, ऐसा इस दुनिया में किसी को भगवान ने कॉमन बनाया ही नहीं है, क्योंकि सब लोग यूनिक है। अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी यूनिकनेस को थैंक यू बोलिए कि आप सबसे, आप एक भगवान का एक क्या बोलते हैं, अल्टीमेट एंड ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन हो। आप जैसा हो कोई हो ही नहीं सकता। एंड मैं चौथा बोलना चाहती हूँ, मोमेंट टू मोमेंट। क्या आप जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, या आप बस चलते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, बिना कोई ट्रस्ट के आप अपनी ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, जो गाइडेंस सारे आप कर रहे हो, करते कर जा, पर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो ये भी रिसीविंग पावर को ब्लॉक करता है।
क्रिएटिविटी एनर्जी कहाँ से आती है? आपके स्वादिष्टान में आती है। स्वादिष्टान में होता है क्रिएशन, आपके हार्ट सेंटर से भी क्रिएशन, और हार्ट की एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट करती है। आपकी यूनियन को हार्ट सेंटर की एनर्जी, हार्ट चक्र, अनाहता चक्र वाइब्रेशन क्रिएट करती है। जब आपने अपनी इस सारी जगह पे आपने ब्लॉक करके रखा है अपनी जर्नी को, अपनी जर्नी को क्या बोलते हैं, अगर उसको फील ही नहीं कर रहे, उसका मज़ा नहीं ले रहे, तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है रिसीविंग के लिए। क्योंकि आप उस मोमेंट, देखो ये बंदा हर एक मोमेंट में कितना खुश है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, बंदा बहुत खुश है। लुक एट इट, वो हर मोमेंट को एंजॉय करके बैलेंस करता जाए। हर एक बैलेंस है, मोमेंट टू मोमेंट, हर एक मोमेंट टू मोमेंट आप अपने साथ कनेक्टेड है कि नहीं? क्या आप अपने साथ कनेक्टेड है हर मोमेंट में? द फूल की एनर्जी मुझे फील हो रही है, द फूल कार्ड एंड द टेम्परेंस कार्ड विद द बैलेंस करके दुख और रेनबो की एनर्जी आ रही है। तो सोचिए अपने साथ चक्रा के साथ कनेक्ट होकर अपनी बॉडी के साथ और अवेयरनेस के साथ आप यात्रा कर रहे हैं कि बस करने के लिए कर रहे हैं। आपको इसलिए रिसीव नहीं किया जाए क्योंकि आप उस मोमेंट पे नहीं हो, या तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट पे रहते हो या फिर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर पे रहते हो। क्योंकि फ्यूचर तो डर लाता है, पास्ट आपको विक्टिम बनाता है, और मोमेंट टू मोमेंट आपको रिसीव करवाता है। ना पास्ट में जाकर आपसे रिसीव कर पाएंगे, ना फ्यूचर में जाकर आप रिसीव कर पाएंगे। अगर आपको रिसीव करना है तो इस मोमेंट पे रहना पड़ेगा, इस क्षण पे रहना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस क्षण पे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट से ही क्रिएशन हो सकती है। और क्रिएट करने के लिए अपने हीलिंग को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है भैया। ओके, एंड हम 5th कार्ड देखते हैं, फ्रेंडलीनेस। आपके साथ आपका रिश्ता कैसा है? आपके साथ क्या आपके साथ एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है आपको, और आपके ट्विन के साथ कैसा रिलेशनशिप है? वहाँ पे फ्रेंडशिप है। आपके फ्रेंड सर्कल में कैसे दोस्त हैं? क्या वो आपको ग्रोथ की तरफ ला जाते हैं या फिर आपको ग्रोथ से कोसों दूर रखते हैं? आपका शोषण कर रहे हैं या फिर आपका ग्रोथ कर रहे हैं? क्योंकि ये फ्रेंड सर्कल भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी स्टेबिलिटी के लिए, हमारी बैलेंस के लिए। बिकॉज अगर हम अच्छी सोल ट्राइब के साथ हैं, सोल फैमिली के साथ हैं, तो हमारा ग्रोथ निश्चिंत है, निश्चय से होगा। क्योंकि मैंने फील किया है जब मैं ये जो ट्विन फ्लेम रिट्रीट पे गई थी मुलशिल, अपने कोच के साथ, अपने सोल फैमिली के साथ, वो सोल ट्राइब थी मेरी। क्योंकि एक बंदा जब रुक जाता है ना, सब उनको उठा के आगे बढ़ाते, कोई ऐसा कोई हाथ नहीं छोड़ता। हमारी सोल फैमिली या सोल ट्राइब हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। शायद हमारे फिजिकल फॉर्म में नहीं, एनर्जेटिक फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं। वो कभी भी एक दूसरे से जलते नहीं, वो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करवाते हैं। हम अपनी सोल फैमिली से बहुत खिलते हैं। देखिए ये दोनों ट्री कितने ब्यूटीफुल, अपने अपने अस्तित्व से कितने कितने खुश हैं। हम इंस्पिरेशन लेते हैं अपने दोस्तों से। अगर आपकी सोल फैमिली या फिर सोल फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, मेरे लाइफ में ऐसे मेरे दोस्त हैं जो रियल में मुझसे प्यार करते, जो रियल में मुझे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ वैसे, और मैं बहुत खुश हूँ। भले मेरे लाइफ में बहुत बहुत गिने चुने लोग भी हैं, बहुत ही गिने चुने लोग, हाथ में भी काउंट करने ना, एक हाथ में काउंट कर ख़त्म हो जाएंगे, उतने ही लोग हैं। लेकिन वो जो लोग हैं वो मुझे एडमायर करते हैं, मेरे ग्रोथ के लिए मुझे हर पल मेरी प्रेरणा बनते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे सच्चाई को मुझे उनके सामने अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं? तो प्लीज़ और अपने साथ ऐसे लोगों को बनाइए। लेकिन अपनी सारी ऊर्जा बस ऐसे बंद तो नहीं, अपने ऊपर खर्च कीजिए। क्योंकि जब आपके अंदर वो एनर्जी होगी तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी वैसे ही दोस्त आएंगे जो आपको ग्रो के लिए हेल्प करेंगे, अदरवाइज़ वो चले जाएंगे। और क्लेम कीजिए आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त आए जो आपको ग्रोथ की तरह लग जाए, जो आपको इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे, जो आपको सही रास्ते पे लाए, जो जहाँ पे दोनों की ग्रोथ हो।
जहाँ पे आपका शोषण ना हो, जहाँ पे बस आपसे लिया जा रहा है, आपसे रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा। अगर ऐसे कोई दोस्त है आपके लाइफ में जो रेसिप्रोकेट नहीं करते, छोड़ दीजिए उनको, बस क्लेम कीजिए, क्योंकि आपको रिसीव इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपेनियनशिप की आपको ज़रूरत है। कंपेन कब आप ऐसे हो कि आप सपोर्ट क्लेम नहीं करते, रिसीव के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कहाँ से सपोर्ट है? ईश्वर का सपोर्ट। पहले रिसीव तो वहीं से किया जाता है। खुद का सपोर्ट दीजिए, अपने सपोर्ट को क्लेम कीजिए। हाँ, आपके सपोर्ट को क्लेम कीजिए, वो आपकी सोल फैमिली को क्लेम कीजिए। ओके, एंड लास्ट कार्ड है द बर्डन। मैंने कहा था ना, या तो आप सबसे ज़्यादा अपने पास्ट पे रहते हो या फिर सबसे ज़्यादा फ्यूचर पे रहते हो। आप मोमेंट पे रहते नहीं हो, तो आप सबसे पास्ट का और फ्यूचर का बर्डन लेकर जा रहे हो। अगर आपको उस पर्वत के शिखर पर चढ़ना है तो ये सारे दोनों को तो पहले उठाकर फेंकना पड़ेगा ना। ये दोनों के साथ आप कैसे यहाँ पे पकड़ सकते हो? अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई आपकी लाइफ की रस्सी को या फिर लाइफ की स्टीयरिंग व्हील को, आप स्टीयरिंग को आपके हाथ में पकड़कर, और वो ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको बोल रहा है वो करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो आप कहीं नहीं पहुँचे। आपको इसलिए रिसीव नहीं हो रहा क्योंकि आप सारा बर्डन लेकर जा रहे हो। अगर आपको उड़ना है ना तो अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अगर आपको हाइट पे चुना है ना तो वो यात्रा भी अकेले ही करना पड़ेगा। यात्रा अकेले मतलब खुद के साथ रहना पड़ेगा, खुद के साथ वो दोस्ती बनानी हुई, खुद के साथ वो लविंग ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बनाना, खुद के साथ खुश होना होगा। खुद के साथ आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं खुश हूँ। जब आप खुद के साथ खुश होते हैं, सब लोग आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं, तब आपके साथ लोग अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। जब आप, क्योंकि आप तब इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग मोड पे होते हो। जब आपके अंदर बस गिविंग रहता है ना, आपको खालीपन मिलेगी, क्योंकि सब आपके पास आके ले जाएंगे, आपकी लाइट कम हो जाएगी। तो अपनी लाइट कम करने के अलावा अपनी रोशनी को बढ़ाइए। कैसे? पहले खुद को दीजिए, फिर जो अगर अधिक हो रहा है वो आपसे दिलवाया जाएगा। भगवान आपको बोलेंगे दे दो, तुम रेडी हो देने के लिए। पर जो मेरे कोच ने बोला था, आपके अंदर का ईश्वर है जो दे रहा है और आपके अंदर का ईश्वर है जिसको रिसीव हो रहा है। तो उस ईश्वर को बस देने के अलावा उसको रिसीव करने के लिए भी दीजिए। ओके, तो होप आपके साथ ये रीडिंग एनर्जीज मैच हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए एंड फॉर बुक अ रीडिंग विथ मी। ओके, एंड विद द टैरो गाइडेंस आप अपनी लाइफ में जो पैटर्न बन रहे हैं उसको समझ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स आपको राह दिख सकती है। लेकिन जो भी करना है आपको करना है, इससे पहले आपको खुद के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ आप सीखने आए तो वो है आपका अस्तित्व क्या, आपका सत्य क्या है। आप अपने सत्य को जिस दिन स्वीकार करेंगे, ये दुनिया रेडी हो जाएगी आपको स्वीकार करने के लिए। आपको उनको ज़बरदस्ती कुछ भी लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे बहुत बहुत अच्छे हो। ओके, सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, बी विथ योर सेल्फ नो मैटर वॉट। आपके साथ कोई रहे या ना रहे, पर आप हमेशा खुद के साथ रहेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। जहाँ पर आपको लगता है कि ये इस आपके फ्रेंड की सपोर्ट के लिए या फिर उनको हेल्प करेगा, तो प्लीज़ go for it and share the energies with them. And thank you so much. See you in the next video. Bye.